हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज मैं राजेश कुमार फिर से आपके लिए अपना तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं आयुर्वेद के चमत्कार सीरीज़ के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हम आपको आयुर्वेद की फैक्चुअल नॉलेज प्रदान करते हैं, जिससे आप अपने घर में या सामान्य रूप से आपके आसपास पाए जाने वाली विभिन्न औषधियों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज का टॉपिक ये आपको दिख रहा होगा इस समय, हल्दी है, जिसका जिसका जो फोटोग्राफ है वो मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। हल्दी को दोस्तों गोल्डन स्पाइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये सुनहरा रंग देने वाला एक मसाला है, जिसको हम मुख्य रूप से मसाले के रूप में जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये है एक औषधि और अमूल्य औषधि है। इसका पौधा 5 से 6 फीट तक का होता है और जड़ों से गांठें निकलती हैं, जिसे हम हल्दी कहते हैं। यानी हल्दी जो है वो जड़ों में पाई जाने वाली गांठ होती हैं। और हल्दी को औषधि ग्रंथों में दोस्तों हल्दी, हरिद्रा, कुरकुमा, वर्णवर्णी, गौरी, हरदल आदि नामों से जाना जाता है। हिंदी हल्दी का जो लैटिन नाम है कुरकुमा है, कुरकुमा लौंगा, और अंग्रेजी में इसे लोग टर्मरिक भी कहते हैं। दोस्तों हल्दी आमतौर पर हमारे लिए तो एक मसाले के रूप में जानी जाती है, लेकिन हल्दी में प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक तत्वों वाले कई सारे औषधीय गुण भी हल्दी में भरे हुए हैं। ये एक और मैंने यहाँ फोटोग्राफ डाला है हल्दी का, आप समझ सकते हैं कि जड़ में किस तरह से लगती होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हल्दी के गुण और उसके फ़ायदे जानने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला काम इसका जो है वो वायरल इन्फेक्शन में है। यानी मौसम में जब बदलाव आता है तो हम जनरली जो हल्दी का इस्तेमाल दूध के साथ कर सकते हैं। और सबसे बेहतर उपाय है वायरल इन्फेक्शन को समाप्त करने का। तो आप जैसे कि आज के समय में कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना के समय में आप अगर वायरस इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो हल्दी का दूध पिएंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। यानी शरीर के भीतर से ताकत में वृद्धि होगी और उस बढ़ी हुई ताकत के साथ जब आप बाहर जाएंगे, बाहर घूमेंगे, तो कोरोना या उसके अलावा कोई और वायरस आप पे अटैक नहीं करेगा, आप पे आक्रमण नहीं करेगा, आपको प्रभावित नहीं करेगा और आप स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों इसमें ऑक्सीकरण रोधी गुण पाए जाते हैं। यानी जब हम सांस लेते हैं सामान्य रूप से, तो जो ऑक्सीजन भीतर जाती है हमारे शरीर में, तो वो ऑक्सीजन भी हमारे शरीर को नुकसान करती है। हमारे को जिंदा तो रखती है ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन हमें किसी न किसी रूप में नुकसान करती है और उसी नुकसान के रूप में हम बूढ़े होते जाते हैं दोस्तों। यानी ऑक्सीजन का सबसे बड़ा नुकसान है कि वो हमारे भीतर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, उनको नष्ट करती है। और हल्दी जो है वो ऑक्सीजन के इस गुण को समाप्त करती है, यानी ऑक्सीकरण रोधी है ये। और इस प्रॉपर्टी की जो पहचान हो गई थी 1975 में ही हो गई थी दोस्तों। और यह हीमोग्लोबिन के ऑक्सीडेशन से भी रक्षा करती है, यानी हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से बचाती है। हीमोग्लोबिन हमारा बना रहता है अगर हम हल्दी लगातार पीते रहते हैं। कृमिनाशक गुण है दोस्तों कि हल्दी को कृमि हरा भी कहते हैं, यानी एंटी थैलमिंटिक कहते हैं। यानी जब हमारे पेट में या हमारे शरीर में किसी भी तरह का कृमि जो कीड़ा है वो अटैक कर दे, वो हमें रोग पहुंचा दे, जैसे आप जानते हैं पेट में कीड़े हो जाते हैं, एस्कैरिस हो जाता है, तो उससे बचाव करने का जो काम है वो हल्दी करती है। नेपाल के ग्रामीण इलाकों में टर्मरिक पाउडर या इसके पेस्ट को पानी में थोड़ा सा नमक डालकर
उबालते हैं और फिर इस जूस को कृमिनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनली, यानी वहाँ पर जो घरेलू इलाज है वो इस तरह से करते हैं। फिर बैक्टीरिया रोधी है, फंगस रोधी है, सूक्ष्म जीवी रोधी है, यानी बैक्टीरिया को मारती है, फंगस को मारती है। और अनेक शोधों से ये प्रमाणित हो चुका है दोस्तों कि टर्मरिक में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, पैथोजेनिक फंजाई, पैरासाइट को रोकने की क्षमता है, उनकी वृद्धि को रोकने की क्षमता है। फोटो प्रोटेक्टर गुण है, यानी ये वही ऑक्सीकरण रोधी गुण है जिसकी वजह से ये हमारे को जो खतरनाक रेडिएशन है उससे भी बचाती है, उससे सुरक्षा करती है। जो सूरज की रोशनी में पाई जाती हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उस नुकसान से सुरक्षा करने का काम हल्दी करती है। और जो बाहर धूप खिली होती है उसमें गामा किरणें भी होती हैं दोस्तों, और गामा किरणें जो है वो हमारे डीएनए पर अटैक करती हैं, और हल्दी जो है इन गामा किरणों से भी हमारी सुरक्षा करती है। तो इसके अलावा दोस्तों जो हमारे भीतर यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, मूत्रीय विकार हो जाते हैं, तो उसमें भी जो हल्दी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हल्दी में एक केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है करक्यूमिन, और करक्यूमिन जो है वो एक मैजिकल केमिकल है दोस्तों। यानी अगर हम करक्यूमिन लगातार कंज्यूम कर रहे हैं तो आप समझिए कि हम तो कैंसर तक से बच सकते हैं। विभिन्न मूत्रीय संक्रमणों में टर्मरिक राइजोम का प्रयोग किया जाता है, हल्दी का प्रयोग किया जाता है, और करक्यूमिन तथा करक्यूमिनॉइड्स का प्रयोग किडनी की पथरी के उपचार में भी करते हैं। हालांकि पथरी में हल्दी का उपयोग अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पथरी के उपचार में किसी न किसी रूप में हल्दी का इस्तेमाल हो ही जाता है। प्राचीन काल से भारतीय महिलाओं के द्वारा हल्दी का प्रयोग त्वचा की रंगत को निखारने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हल्दी और चंदन के पेस्ट को लगा दे तो त्वचा में निखार आता है। ये लिटरली बिल्कुल सही बातें हैं। अपने इसी गुण के कारण भारत में जब विवाह आदि समारोह होते हैं तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, वर और वधू के सौंदर्य को निखारने के लिए उसका लेप लगाया जाता है, ये रिवाज के अंतर्गत आता है। फिर श्वसन संबंधी रोगों में भी हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। इसको कफ हारा भी कहते हैं। कफ हारा माने कि जितना भी कफ हमारे लंग्स में या हमारे गले में बनता होगा उसको ये हर लेता है, उसको समाप्त करता है हल्दी। और हल्दी के ताजे राइजोम को कुकर खांसी यानी वूपिंग कफ, जिसे सामान्य भाषा में कुत्ता खांसी भी कहते हैं, उसके प्रयोग में लिया जाता है। इसमें उपस्थित वॉलेटाइल आयल जो होते हैं, यानी जो इसमें तेल होते हैं ना हल्दी में, वो ब्रैंकियल अस्थमा के उपचार में भी अत्यंत उपयोगी हैं। ब्रैंकियल अस्थमा होता है दोस्तों जो हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ अस्थमा होता है, यानी हमारे फेफड़ों में अगर अस्थमा घुस गया है तो उसको भी उपचार करने का जो रोल है वो कहीं ना कहीं हल्दी जो है उसका ट्रीटमेंट करती है। हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और दूध में कैल्शियम होता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं दोस्तों। अगर आप इसके गुणों को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो पाउडर की जगह कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। कच्ची हल्दी को कूट करके उसमें गुड़ मिला करके और शहद मिला करके फिर उसको चाटा जा सकता है। और जो हल्दी है, जो कच्ची हल्दी है, वो सामान्य किसी न किसी सब्जी वाले या वेजिटेबल स्टोर से, मंडी से मिली जाती है। एक और रोल है इसका, जो महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, पीरियड्स होते हैं, उसके दौरान जो दर्द होता है उस दर्द को कम करने का काम करता है। और महिलाओं में जो बालक के जन्म के बाद यानी डिलीवरी के बाद जो रिकवरी होती है उसमें भी हल्दी का बहुत बड़ा रोल है और ट्रेडिशनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि डिलीवरी के बाद इससे जो ब्रेस्ट मिल्क है उसकी क्वांटिटी भी इम्प्रूव होती है। और दोस्तों हड्डियों में इसका बहुत बड़ा रोल है, यानी हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम यानी दूध के साथ मिलकर के इसका रोल जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, इसका फ़ायदा जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए भी किसी भी तरह की बोन डैमेज या फ्रैक्चर होने पर ख़ास तौर पे हल्दी वाला दूध पीने की सलाह दी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उससे भी छुटकारा मिलता है अगर हल्दी वाला दूध हम कंज्यूम करते हैं तो।
हल्दी में पाए जाने वाले जो पदार्थ है करक्यूमिन, वो कैंसर के मरीजों में रिकवरी में काफ़ी मदद करता है दोस्तों। कच्ची हल्दी में जो गुण होता है कैंसर से लड़ने का, वो सबसे बढ़िया होता है। और ख़ास तौर पर पुरुषों में होने वाला जो प्रोस्टेट कैंसर है, उसमें कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने का काम करता है हल्दी। हल्दी रेडिएशन, जो हानिकारक रेडिएशन है, उसके संपर्क में आने होने वाले ट्यूमर को भी बचाता है, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से या किसी और रेडिएशन से अगर ट्यूमर होने के चांसेस हैं, कैंसर होने के चांसेस हैं, तो उससे बचाव करता है हल्दी। ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, यानी कई बार हल्की चोट, मोच या किसी भी तरह के दर्द से हमारे शरीर का सर्कुलेशन अगर धीमा पड़ गया तो वहाँ पर हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो उस हल्दी वाले दूध से क्या होता है कि वो ब्लड फ्लो बढ़ता है, और जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारा शरीर उस जगह को ठीक करने में तेज गति से जुड़ जाता है। हृदय के लिए भी कोलेस्ट्रॉल और सीरम के स्तर को बनाए रखता है। कोलेस्ट्रॉल सीरम को नियंत्रित रखने का काम भी हल्दी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से करती है। दोस्तों, अच्छी नींद अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें एक अमीनो एसिड होता है, उसका नाम है ट्रिप्टोफन। और ट्रिप्टोफन जो है वो हमें अच्छी नींद दिलाने में सहायक होता है। तो अगर हम हल्दी वाला दूध रात को सोते समय लें तो हमारी जो बेचैनी वाली नींद है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। सर्दी, खांसी और जो सामान्य इस प्रकार की बीमारियां हैं उससे भी कहीं ना कहीं हल्दी जो है वो छुटकारा दिलाती है, हमें बचाती है। वजन करने में हल्दी का बड़ा रोल है, और हल्दी वाले दूध को अगर हम लगातार कंज्यूम करते हैं, उसमें थोड़ा शहद डाल करके, तो आप समझिए कि वजन कम करने में भी काफ़ी मददगार होते हैं। दोस्तों, ये हल्दी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें वजन से संबंधित आज आप समझिए कि हमारे देश में लगभग 40% ऐसे लोग हैं जो मोटापे का शिकार हैं। तो अगर हल्दी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो सकते हैं। तो ब्लड शुगर को कम करती है हल्दी, इंसुलिन के स्तर को ठीक करती है, उसको कंट्रोल करके रखती है, और इंसुलिन के अलावा ये ग्लूकोज को भी नियंत्रित करती है, जिससे डायबिटीज़ के दौरान ही दी जाने वाली जो दवाइयाँ हैं उसका असर भी बड़ी तेज़ी से होने लगता है। उसके अलावा अब यहाँ पर हम बात आपको बता दें कि हल्दी के कुछ नुकसान भी हैं। किस परिस्थिति में हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर सीमित मात्रा में करना चाहिए। जैसे किसी को किडनी में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो वहाँ पर इसका सेवन जो है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। हल्दी का अधिक सेवन करने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, जो सेक्स हार्मोन है, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। इससे जो स्पर्म है उसके काउंट में कमी आ सकती है। तो इसलिए आप इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं। आप 1 महीना पीजिए हल्दी, फिर रुक जाइए 15 दिन, फिर 1 महीना पीजिए, फिर रुक जाइए 15 दिन। तो कंटिन्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कैंसर के इलाज में अगर कोई व्यक्ति कीमोथेरेपी ले रहा है तो फिर उसको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हल्दी का पीलिया में सेवन जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो घातक हो सकता है दोस्तों। तो ये आज का वीडियो था। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई है, और आप भी इन वेबसाइट्स पे जाकर के पता लगा सकते हैं इसके बारे में और जितनी भी जानकारी है। तो दोस्तों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और आसपास जितने भी आपका व्हाट्सएप में लोग हैं, जितने भी फेसबुक पे लोग हैं, उन सबको इसको शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।